भेद। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। कब के उदाहरण निरंतर, पहले, प्रायः, अभी, अक्सर, लगातार, हमेशा, आजकल, परसों, आज, कभी, कल। क्रिया विशेषण अव्यय। कहाँ के उदाहरण बाहर, भीतर, सामने, ऊपर, नीचे, पास, सर्वत्र, आगे। क्रिया विशेषण अव्यय कैसे, रीति के उदाहरण धीरे धीरे, एकदम, तुरंत, अक्सर, सहसा। क्रिया विशेषण अव्यय कितना, किस मात्रा में के उदाहरण काफी, बहुत, इतना, परिमाण, यथेष्ट, जी भर। क्रिया विशेषण अव्यय घोड़ा तेज दौड़ रहा है, सीमा ने सुंदर रंगोली बनाई है, मैं कल जयपुर जाऊंगा, तनु धीरे बोलती है। दिए गए चारों वाक्यों में क्रमशः तेज, सुंदर, कल और धीरे शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट हो रही है। ये क्रिया विशेषण अव्यय है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो क्रिया विशेषण अव्यय कार्य के होने या करने के स्थान का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ, भीतर, बाहर, नीचे, निकट, समीप, अन्यत्र, जहाँ, कहाँ, तहाँ, ऊपर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, उस ओर, इस ओर आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। उदाहरण: अंजलि यहाँ बैठी है, चलो अंदर जाकर सो जाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो क्रिया विशेषण शब्द कार्य के होने या कार्य करने के समय का बोध कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि अब, जब, कब, कभी, तभी, कई बार, घड़ी घड़ी, तुरंत, तत्काल, पहले, पीछे, पूर्व, पश्चात, लगातार, शीघ्र, कल, फिर कभी आदि शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। उदाहरण: हर्ष दिन भर खेलता है, हम कल पिकनिक जाएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो क्रिया विशेषण शब्द कार्य होने या कार्य करने की रीति का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि एकाएक, ध्यानपूर्वक, अचानक, धड़ाधड़, झटपट, मन से, सहसा, सचमुच, अवश्य, कदाचित, कैसे, क्यों, भी, मात्र आदि शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। उदाहरण: दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, झटपट तैयार हो जाओ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के परिमाण यानी माप तोल का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि प्रायः कम, अधिक, थोड़ा,
जितना, उतना, तनिक, जरा, अति, बहुत, अत्यंत, कुछ, पर्याप्त, बूंद बूंद, अल्प, केवल, लगभग आदि शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। उदाहरण, परीक्षा में सफलता के लिए तुम्हें अधिक परिश्रम करना चाहिए। मुझे बहुत नींद आ रही है। समुच्चय बोधक अव्यय। हनी और सुनीता बैडमिंटन खेल रहे हैं। शिवानी गरीब है किंतु ईमानदार है। दिए गए वाक्यों में और किंतु शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को मिला रहे हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों की संबद्धता का बोध कराते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय। मेरे साथ मत खेलो। घर के बाहर पुलिस खड़ी है। दिए गए वाक्यों में क्रमशः साथ, के बाहर शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्पष्ट कर रहे हैं। ये शब्द संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय। वाह, क्या लजीज मिठाइयाँ हैं। शाबाश, तुमने बहुत मेहनत की है। आहा, कितनी सुंदर वाटिका है। अरे, आप यहाँ। दिए गए वाक्यों में वाह, शाबाश, आहा और अरे शब्द विस्मय भाव को प्रकट कर रहे हैं। ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। जो शब्द हर्ष, भय, आश्चर्य, घृणा, शोक, उल्लास आदि भावों का बोध कराते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय। हर्ष बोधक के उदाहरण आहा, वाह, धन्य धन्य, शाबाश, जय। विस्मयादि बोधक अव्यय शोक दर्शक के उदाहरण बाप रे बाप, हाय राम, दया रे, आह, हाय, हा हा, त्राही त्राही, उफ। विस्मयादि बोधक अव्यय आश्चर्य बोधक के उदाहरण वाह, है, ओहो, क्या, वाह वाह, बाप रे बाप। विस्मयादि बोधक अव्यय अनुमोदन बोधक के उदाहरण ठीक, शाबाश, हाँ हाँ, अच्छा। विस्मयादि बोधक अव्यय तिरस्कार बोधक के उदाहरण छी, हट, धिक, चुप, धुत। विस्मयादि बोधक अव्यय संबोधन या स्वीकार बोधक के उदाहरण अरे भाई, अरे बहन, अजी साहब, ए लोगो, रे, लो, अहो, हो, हे भगवान, क्या बात है।